धनबाद रेलवे डिवीजन देश में सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाला रेलवे डिवीजन है। ये रेल डिवीजन माल ढुलाई और आय के क्षेत्र में सभी डिवीजनों से अव्वल रहा है। इस 2024-25 वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह में धनबाद डिवीजन माल ढुलाई में बिलासपुर डिवीजन से 0.02% पीछे रहकर दूसरे पायदान पर आया। धनबाद डिवीजन का माल ढुलाई 16.97 एमटी रहा, जबकि बिलासपुर का 16.99 एमटी रहा। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मासिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमारी कोशिश है कि हम फिर से माल ढुलाई में एक नंबर की जगह को बरकरार रख सकें। उन्होंने बताया कि अप्रैल से दिसंबर तक लोडिंग में धनबाद डिवीजन 142.92 एमटी जबकि बिलासपुर का 139.02 एमटी रहा। उन्होंने आगे बताया, आय के क्षेत्र में धनबाद डिवीजन ने दिसंबर माह में 2324.84 करोड़ की आय की। वही बिलासपुर का 2107.22 करोड़ रहा। वही अप्रैल से दिसंबर तक का कुल आया धनबाद डिवीजन का 19,957.31 करोड़, जबकि बिलासपुर का 17,725.53 करोड़ रहा। धनबाद डिवीजन जो कि यूजुअल में हम लोग पिछले करीब 2 साल से मिल रहे हैं हम लोग आपस में, तो हमेशा हम लोग धनबाद डिवीजन में नंबर 1 रहते हैं। तो ओवरऑल लोडिंग में अभी भी हम नंबर 1 है, बट मंथ वाइज लोडिंग में इस बार हम लोग करीब 1% के आसपास थोड़ा कम रहे हैं बिलासपुर से। 16.99 के अगेंस्ट में 16.97 मिलियन टन रहा है। कोशिश हमेशा रहेगी कि हम नंबर 1 में बने रहें। और से अगर ईयरली देखें तो हम लोग 142.92 किए हैं अगेंस्ट द 139.05 बाई द बिलासपुर डिवीजन। बेसिकली हम लोग इससे करीब 4 मिलियन टन आगे हैं बिलासपुर से। सिमिलरली अगर हम उसमें देखेंगे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अर्निंग में हम लोगों ने जो कमाया है इस महीने कमाया है 2,324 करोड़ रुपए कमाए हैं। बेसिकली जो बिलासपुर के 2,107 से कम करीब 200 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा प्लस है। इसके अलावा जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो हमारी मोटा मोटी 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि बिलासपुर के 18,000 करोड़ से 2,000 करोड़ करीब 10% प्लस में है। इस बार जो हमारी मेन है, जो लोडिंग ग्रोथ आनी चाहिए थी वो हमारी आनी चाहिए थी। जो हमने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्शन पे एनसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल से, तो हमारी एनसीएल से तो ग्रोथ आई है, बट हमारी जो बीसीसीएल और सीसीएल से ग्रोथ इतनी अच्छी मटेरियलाइज नहीं हो रही है। एनटीपीसी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके अलावा हमें थोड़ा सा कुछ अदर कम्युनिटी में एक ऐश में ड्रॉप हुआ है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। नई स्कीम और लॉन्च हुई है फर्दर डिस्काउंट वाली, 20% डिस्काउंट की स्कीम लॉन्च हुई है, तो हमारा फर्दर ऐश में बढ़ना चाहिए, तो हमारी अर्निंग और लोडिंग दोनों बढ़ने की संभावना है। सिमिलरली कोचिंग अर्निंग की बात करते हैं, कोचिंग अर्निंग में भी पॉजिटिव है। इसमें हम लोग का जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है 5% बढ़े हैं, जो कि अच्छा है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ का होता है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है, और तीसरा उसमें जो एक डिक्रीजिंग फैक्टर आ रहा है वो है बिजनेस ट्रेवल में डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोबाइल फ़ोन एंड आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसके बाद भी हम करीब 5% ग्रोथ ला पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक अच्छा डेवलप कर रही है और हम लोग का ग्रोथ अच्छा है। सिमिलरली जो अर्निंग में भी करीब हम लोग मोटा मोटी 8% की ग्रोथ है पीआरएस प्लस नॉन पीआरएस मिला के, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। पैसेंजर्स के एक जो बहुत प्रतिष्ठित डिमांड थी कि 03653 जो कि अब 03654, ये इसको फिर से रिस्टोर किया जाए। हमने इसको रिस्टोर कर दिया है, आप लोग को दिए गए हैं। इसमें हावड़ा टुंडला जो कुंभ मेला ट्रेन है, ये आपको ज़्यादा रेगुलर दिख रही है, हावड़ा टुंडला और टुंडला हावड़ा। बाकी ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी कम है, बट मोटा मोटी आपको इलाहाबाद जाने के लिए आपको एक ट्रेन मिलती रहेगी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रेन। तो ना करके आप अच्छे नंबर ऑफ पैसेंजर्स पहुंच सकते हैं। सेम चीज गोमो कोडरमा से भी ट्रेन है, और बरकाकाना टोनी उस एरिया से भी हम लोगों ने सभी एरिया से हम लोग कुंभ के लिए ट्रेन दी है। तो आप लोग के मामले के माध्यम से ये अपील की जाती है कि ये इस जो पर्व का सब लोग पार्टिसिपेट करें, और जो हमारी जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं वो उसका यूज़ करें। इसमें अगर कोई फर्दर